हजारीबाग में तनाव का माहौल बना हुआ है। भगवा झंडा लगाने पर एक झड़प हुई है। दो समुदाय के लोगों के बीच में झड़प हुई है। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात संभाले हैं और अब बताया जा रहा है कि हजारीबाग में हालात नियंत्रण में है। हजारीबाग के डुमरौन इलाके की घटना है जहां आगजनी होती है। आगजनी से माहौल बिगड़ता है। पुलिस वहां पहुंचती है और फिलहाल हालात को नियंत्रण में लेती है। अभी तस्वीर जरा देखिए, टायर जला दिए गए वहां जब दो समुदाय के बीच में झगड़ा हुआ। आगजनी कई दफा हुई, कई जगहों पर हुई, कुछ वाहनों के साथ भी तोड़फोड़ की खबरें हैं, लेकिन ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अब हालात ये हैं जो बताया जा रहा है कि दो समुदाय के बीच में ये झगड़ा हुआ। झगड़े के बीच की वजह बताई गई एक भगवा झंडा लगाने को लेकर। आप देखिए, ये छत के ऊपर भगवा झंडा लगाने की बात थी, वहीं पर ये झड़प शुरू होती है और उसके बाद ये झड़प आगजनी में तब्दील हो जाती है। इतनी विकट परिस्थितियां वहां हो जाती हैं कि पुलिस को इंटरवीन करना पड़ता है। पुलिस फोर्स वहां पर तैनात करनी पड़ती है। उसके बाद दोनों समुदाय को शांत कराने के बाद हालात फिलहाल नियंत्रण में बताए जा रहे हैं। झारखंड में महाशिवरात्रि पर नफरती पत्थर, सनातनी झंडा और लाउडस्पीकर किसके निशाने पर? महाशिवरात्रि पर झारखंड के हजारीबाग में जबरदस्त आगजनी और पत्थरबाजी हुई। दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प में कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। पूरा इलाका उपद्रवियों के हंगामे और पुलिस के सायरन से गूंज उठा और इन सब के पीछे वजह रही वो नफरती और कट्टरपंथी सोच, जिसका निशाना हिंदू त्योहार लगातार बनते जा रहे हैं। दरअसल शिवरात्रि के मौके पर भगवा झंडा और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर विवाद शुरू हुआ। हिंदू पक्ष झंडा लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने विरोध जताया और हंगामा शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों समुदायों की ओर से एक दूसरे पर पत्थर फेंके जाने लगे। आपसी झड़प के दौरान कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। दुकान में आगजनी की वजह से सामान जलकर राख हो गया। बिल्कुल, देखिए, झंडा और लाउडस्पीकर लगाने को लेकर विवाद था, क्योंकि महाशिवरात्रि को लेकर जब झंडा लगाया जा रहा था, लाउडस्पीकर लगाया जा रहा था, इसमें दूसरे समुदाय की तरफ से आपत्ति दर्ज की गई थी। उनका ये कहना था कि जो झंडा और लाउडस्पीकर लगाया जा रहा है वो दूसरे समुदाय बहुल इलाका है, वहां पर लगाया जा रहा है। इसी चीज को लेकर विवाद हुआ और विवाद इस तरीके से बढ़ता गया कि दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि तमाम चीजों का रूप ले लिया। वहां पर पत्थरबाजी के बाद कई दुकानों में भी आग लगाई गई। इस पत्थरबाजी में कई लोग घायल भी हुए। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाल लिया, मगर तब तक पूरे शहर में हड़कंप मच गया। आप लोग भी पूरा कोऑपरेट कीजिए प्रशासन के साथ, पुलिस के साथ, और हम लोग भी नहीं चाहते हैं कि बिना मतलब का किसी को भी कोई परेशानी हो, तो बस विधि व्यवस्था को बनाए रखिए आप लोग। अभी स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और किसी भी तरह का कोई इशू नहीं हो रहा है। अभी हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छे से शिवरात्रि का त्योहार जो है वो अच्छे से निकल जाए। इस घटना को लेकर सियासत भी छिड़ गई है। एक और जहां झारखंड सरकार के मंत्री ने इस बवाल के लिए बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं बीजेपी ने इसे बांग्लादेशी घुसपैठियों की करतूत बताया। वहाँ पर असामाजिक तत्व जो हैं और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, जो कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। युवाओं में नफरत के बीज घोल रहे हैं और इसका साइड इफेक्ट है। ऐसी घटना होनी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक होगी। या मानते हैं कि जो बांग्लादेशी जो घुसपैठिए हैं वो शांति में खलल पैदा कर। हिंसा पर सियासी संग्राम के बीच पुलिस के लिए भी इस वक्त दोहरी चुनौती है। एक और जहां हिंसा की फुटेज के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है और गुनहगारों की तलाश कर रही है, तो वहीं शिव बारात को लेकर मौके पर पूरे इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने फिलहाल मामले को नियंत्रण में कर लिया है, लेकिन जितने लोगों की भी तस्वीरें, क्योंकि तस्वीरों में वो नजर आ रहा है कि पत्थरबाजी करने वाले लोग जो है वो छतों पर खड़े हैं, वहां से पत्थरबाजी हो रही थी, तो तमाम चीजों की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है और उसी वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेगी। हालांकि कुछ लोगों को डिटेन करने की बात सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल स्थिति को नियंत्रण करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि स्थिति फिलहाल अभी नियंत्रण हो गई। महाशिवरात्रि है, वहां पर शिव बारात निकाला जाना है, तो फिलहाल प्रशासन का फोकस उस तरफ है। फिलहाल तो हजारीबाग में सड़कों पर शांति नजर आ रही है, लेकिन तनाव अब भी बरकरार है और सबके जहन में एक ही सवाल है, आखिर हिंदुओं के त्योहार पर ही बार बार पत्थर क्यों फेंके जाते हैं? महाशिवरात्रि हो या गणेश चतुर्थी, नफरती गैंग क्यों एक्टिव हो जाता है? हजारीबाग से कामरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।